नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अभी सीएससी को एक और बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया है जिसके भीतर पूरे देश के भीतर काम होना है। और इस प्रोजेक्ट के भीतर वीएलई और जनता दोनों का ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इसके भीतर कैसे आपको काम करना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप तक इस तरह के नए नए वीडियोस पहुंचते रहें और हमें आपके लिए ऐसी जानकारी लाने के लिए प्रोत्साहन मिले। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे हमें ज्वाइन नहीं किया, कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। यहाँ से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिख दिया है वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे। वहाँ से जाके भी इसके बारे में आप ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इस प्रोजेक्ट का नाम है CSC NDUW ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कमीशन नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इसका मतलब ये है कि सरकार के पास, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सबके गाँव में छोटे मोटे किसान होते हैं, मछुआरे, पशुपालन में लगे लोग हैं, बीड़ी रोलिंग का काम करते हैं, लेबलिंग, पैकिंग या मकान बनाने का काम करते हैं, बढ़ई हैं, ईंट भट्टों वगैरह पे जो काम करते हैं, नाई हैं, सब्जी और फल विक्रेता हैं, समाचार पत्र विक्रेता हो गया, रिक्शा खींचने वाले, ऑटो चलाने वाले, घर की नौकरी, सड़क विक्रेता, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध डालने वाले किसान, प्रवासी मजदूर और ऐसे तमाम लोग जो किसी बड़ी कंपनी में काम करने की जगह अपना छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं। इनका सरकार के पास जो है अभी कोई एग्जैक्ट डेटाबेस नहीं है कि कौन क्या काम करते हैं और कितने लोग इस माध्यम से असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एक डेटाबेस बनाने के लिए, इनका एक एग्जैक्ट आंकड़ा, इनकी डिटेल्स अपने तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सीएससी के साथ में NDUW प्रोजेक्ट यानी कि नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ई श्रम कार्ड जारी करने की घोषणा करी है। जिसके माध्यम से क्या होगा कि जितने भी लोग हैं जो किसी बड़ी कंपनी में जो जॉब नहीं करते, अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, उन सभी का एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से उनका बैंक डिटेल और उनकी सारी जानकारी सरकार के पास मौजूद रहेगी। और इन लोगों के लिए कोई भी अगर स्कीम बनाई जाती है, कोई भी इनके लिए बेनिफिशियल प्रोजेक्ट लाया जाता है, तो डायरेक्टली इन लोगों के खाते में उसका लाभ मिलेगा। जैसे अभी अगर हम बात करें कि कोरोना टाइम में, जैसे आपने देखा होगा, जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनके लिए सरकार ने घोषणा करी थी कि उनको मुफ्त राशन और उनके खाते में नगद जो 1000 रुपये की आर्थिक मदद है वो दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्कर्स थे, ऐसे बहुत सारे मजदूर थे जिनका कोई भी रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं था, जिन्होंने अपना श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया हुआ था, और ऐसे लोगों का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से ऐसे उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाया था, जबकि उनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसा ई श्रम कार्ड जारी करने का, आधार कार्ड की तरीके से ई श्रम कार्ड जारी करने का घोषणा करी है, जिसके भीतर क्या होगा कि जो भी वर्कर्स हैं, जो अपना चाहे नाई हो, चाहे बढ़ाई हो, कोई भी काम अपना करते हैं, ऐसे लोगों का सरकार अपने पास एक डेटाबेस बनाएगी। और जब भी उनके आंकड़ों के हिसाब से या उन कोई भी इस तरीके की आपदा आती है, तो ऐसे में इन वर्कर्स को कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, किस तरीके से उनको फ़ायदा, उनके खाते में भी नगद राशि और भी कई सारी योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी ही आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जो ट्रेनिंग है, फुल मॉड्यूल है, कैसे इसमें काम करना है, उसके यहाँ पे मैंने लिंक दिया है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक डिटेल आर्टिकल आपके सामने, एक डिटेल ट्रेनिंग मॉड्यूल खुल जाएगा, जिसके भीतर आपको डिटेल से बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से इसके भीतर आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं भी आपको एक बार बताया दे रहा हूँ सारी चीज़ें कि असंगठित श्रमिक कौन है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि जितने भी प्रकार के सब फल बेचने वाले हो गए, ऑटो रिक्शा, दूध डालने वाले यानी कि दूध वगैरह बेचने वाले, या कोई भी कुछ भी अपना काम करते हैं, लगभग सभी लोग इसके भीतर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि NDUW है क्या, तो देखो, श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से उनको एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो एक यूनिक नंबर होगा जिससे उनकी पहचान होगी। और साथ ही जो है इसके भीतर जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनको PM सुरक्षा बीमा योजना के भीतर जो प्रीमियम है वो 1 साल के लिए लाभ जो है उसका माफ़ कर दिया जाएगा, आपके लिए उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और NDUW में रजिस्ट्रेशन क्यों करें, तो देखो, यहाँ पे जो भी श्रमिक होते हैं उनको सरकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देती है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिल पाता है। और यह डेटाबेस के आधार पर सरकार नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगी।
और जो भी आवाजाही है इसके विपरीत उनके व्यवसाय कौशल आदि पर नज़र रखी जा सकेगी, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जारी किए जा सकेंगे और साथ ही यहाँ पे श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने उन्हें अधिक रोजगार के अवसर पर प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यानी कि जो भी वर्कर्स हैं अब वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, कहाँ हैं, प्रवासी मजदूर हैं, क्या हैं, वो सारा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। तो जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिनके पास काम नहीं हुआ, उनके लिए सरकार को योजनाएं या उनको रोजगार देने के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। और इसके लिए क्या है कि 16 से 59 साल के जो भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और EPFO और ESI का जो भी सदस्य हैं वो नहीं होने चाहिए। असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करने चाहिए, यानी कि जो ऊपर श्रेणी है उसमें से आना चाहिए। ठीक है। संगठित क्षेत्र में लगे कोई भी व्यक्ति पंजीकरण नहीं करा सकते हैं। संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है जो नियमित वेतन, परिलब्धियां और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के रूप में अवकाश और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। ठीक है। कहने का मतलब अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलती है और वे छुट्टियाँ वगैरह मिलती हैं, तो ऐसे लोग इसके भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। और इसके भीतर देखो क्या है, अनिवार्य क्या होना चाहिए, आधार के माध्यम से EKYC यानी कि फिंगरप्रिंट, OTP, आँख का आइरिस स्कैन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एक बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और अगर आपके पास एजुकेशन का सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो सारे देके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है। इसके भीतर क्या है, CSC की क्या भूमिका है, तो देखो CSC जितने भी 43.7 करोड़ असंगठित कामगार हैं उनके पंजीकरण में सहयोग करेगा, उनको एक UN नंबर जारी करवाएगा, स्थानीय स्तर पर NDUW की हिमायत करेगा, लोगों को बताएगा इसके बारे में, उनको कार्ड और जो A4 पेपर प्रिंट आउट है वो देगा और प्रति नए रजिस्ट्रेशन पर 20 रुपये जो टैक्स सहित CST BLE और CSC SPV के बीच में जो 80-20 का रेशियो है 80-20 का, उसके हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि 16 रुपये कार्ड मान लीजिए मोटा मोटा BLE को मिलेगा। ठीक है। और असंगठित श्रमिकों से पंजीयन के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। जो अद्यतन सुविधा CSC के माध्यम से उपलब्ध होगी, जहां लाभार्थी से 20 रुपये लिया जाएगा, यानी कि जो अपडेट करवाएंगे उनको 20 रुपये देना होगा, नए के लिए कुछ भी नहीं देना है। कैसे करना है, तो देखो डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाना है पहले, फिर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार EKYC के माध्यम से जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसकी डिटेल खुल के आ जाएगी, बैंक डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक उनका UN कार्ड नंबर जो है जारी होने के लिए प्रोसेस आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद, और फिर उनका एक UN नंबर डाउनलोड करना होगा और UN नंबर डाउनलोड करने के बाद उनको आप दे सकते हो। फिर अगर उसमें कुछ अपडेट करवाएंगे तो करवाएंगे, अदरवाइज सरकार के पास डेटाबेस हो जाएगा और उनके लिए कोई भी नई स्कीम आएगी तो डायरेक्टली उनको मोबाइल नंबर पे या उनके बैंक खाते के माध्यम से पता चल जाएगा। तो अभी ये कितने दिन के लिए वैलिड है, तो ये हमेशा के लिए वैलिड है और इसके नए पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना है। नवीनीकरण अभी अगर कोई इन्फॉर्मेशन में चेंजेस होता है श्रमिक की तो अपडेट करवाया जा सकता है और उसको दोबारा से प्रिंट किया जा सकता है, अदरवाइज अभी इसके लिए अपडेट का कोई भी प्रोसेस ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन जो कर्मचारी आयकर नहीं दे रहा है लेकिन रिटर्न दाखिल कर रहा है तो वह इसके लिए पात्र होगा, यानी कि टैक्स नहीं दे रहा है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो लोग इसके भीतर रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बीच एक हेल्प डेस्क भी रहेगी जो 8 से 8 के बीच में इस पर कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।